नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पौड़ी से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी से जिले में तारामंडल और फाउंटेन म्यूजियम योजना को धरातल पर उतारने की मांग की है। अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी देते हुए यह बताया कि यह योजना उनके राज्यसभा सांसद रहते हुए उनके कार्यकाल में मंजूर हुई थी, जिसके लिए सांसद निधि से 15 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि जिला प्रशासन को ट्रांसफर की जा चुकी है। तो वहीं उन्होंने मांग की है कि चुनाव होने के बाद इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग पर काबू करने के इंतजाम को बताया। मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि की घटनाओं को काबू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो भी अराजक तत्व जंगल में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर राज्य की धामी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। इसके बाद बीजेपी ने भी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि विपक्ष वाले ही आरोप लगा लें, लेकिन सरकार के प्राथमिकता राज्य के जंगलों में लगी आग को बुझाने की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को छोड़कर उत्तराखंड वापस आ रहे हैं और कल सचिवालय में वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। से लगी हुई है कि किस तरह से ये जो प्राकृतिक आपदा हो रही है, वनाग्नि में जो भीषण आग का तांडव हो रहा है, इससे किस प्रकार रोकथाम करी जाए, इस पर मुस्तैदी से काम कर रही है। 10 जगह से ऊपर नोडल अधिकारी तैनात किए गए, हर जिले के लिए एक नोडल अधिकारी तैनात किया। आर्टिफिशियल बारिश की भी बातें शुरू हो रही है। सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, जिससे पानी की बौछारें करी जाए और वनाग्नि को शांत किया जाए। उसी क्रम में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी अपने सभी कार्यों को, अपने सभी कार्यक्रम को निरस्त करके कल एक बैठक भी लेने वाले हैं सचिवालय में। इस क्रम में देखा जाए तो हमारी सरकार एकदम गंभीर है इसको लेकर और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो वहां पर वनाग्नि लगाने वाले लोग भी है, शामिल हो रहे हैं, उन पर तुरंत गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी बात करी गई है। तो इस क्रम में मैं देख रही हूँ और पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि राज्य काफी गंभीर है और गंभीरता से इसके खिलाफ एक्शन ले। तो जंगलों की आग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जंगलों की आग को लेकर निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि जंगलों में लगी हुई आग से जुड़ी यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जंगलों की आग को लेकर निर्देश, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी फायर स्टेशन को अलर्ट मोड में रखने के आदेश दिए गए हैं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जंगलों की आग से जुड़ी बड़ी खबर। लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी फायर स्टेशन को अलर्ट मोड पे रहने के आदेश दिए हैं। तो वनाग्नि को लेकर भी बड़ी खबर आपको बता दें कि 24 घंटे में 20 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जी हां, उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 20 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 24 घंटे में वनाग्नि की घटनाओं से एक की मौत हो गई है, यानी कि एक और मौत वनाग्नि की घटनाओं से हुई है और अब तक कुल 930 घटनाएं वनाग्नि की दर्ज हुई हैं। और अभी गर्मी की शुरुआत हुई। 1196 हेक्टेयर जंगल
जलकर राख हो गए हैं इस लगातार वनाग्नि की घटनाओं से। तो 1196 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। 24 घंटे में वनाग्नि से एक और मौत हुई है 24 घंटे में, और इन 24 घंटे में, बीते 24 घंटे में 20 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां बेकाबू होती जंगलों की आग को लेकर जिला प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। आपको बता दें कि खेतों में फसल की पराली और गन्ने की पत्ती जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने आदेश जारी कर दिया है। आदेशों के तहत खेतों में फसल काटे जाने के बाद पराली और गन्ने की पत्ती को जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है, और अगर कोई भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जंगलों की आग को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। पराली जलाने के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बाकायदा आदेश जारी किया है, और आदेश जारी करके यह बाकायदा सूचित किया गया है की फसल है उसके जो सूखे पार्ट्स, गेहूं के खेतों में गेहूं की फसल काटी जा रही है, और या फिर गन्ने की फसल है उसके जो सूखे पार्ट्स हैं उनको जलाने के लिए पाबंदी कर रखा है, ताकि जंगलों में वनाग्नि की घटना ना हो। वर्तमान में उत्तराखंड में वैसे ही वनाग्नि फैल रही है, उसको रोकने के लिए आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया है। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो दैवीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां वनाग्नि से जूझ रहे प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी के साथ प्रदेश की जनता के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बरसात को लेकर सकारात्मक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में बारिश की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और जो 13 मई तक चलने वाली है, जिसमें उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले में अंकुश लग जाएगा। जहां उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बरसात से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के वन आग से इस वक्त धधक रहे हैं। राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों के बाद भी आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। तो उत्तराखंड प्रदेश की जनता के लिए खुशखबरी है। मौसम विभाग के निदेशक ने यह जानकारी दी है कि बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। बताया था कि 7 तारीख से जो एक्टिविटी है रेन थंडरस्टॉर्म की, वो थोड़ी शुरुआत हो जाएगी कुमाऊं रीजन से। तो कुमाऊं की जो हिल्स है, मैं समझता हूं आज भी वहां पे जो है स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगह तक में हल्की बारिश और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उसकी संभावना है। गढ़वाल की जहां तक बात है तो उसमें अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, तो इनमें स्कैटर्ड एक्टिविटी इनमें भी मिलेगी, और बाकी जगह तो गढ़वाल क्षेत्र में अभी आज के दिन में उम्मीद नहीं है। लेकिन कल आप देखते हैं तो ये एक्टिविटी थोड़ी और बढ़ती हुई रहेगी। कहने का मतलब है कि स्कैटर्ड एक्टिविटी आपकी जो है, जो कुमाऊं रीजन है हिल्स खासकर जो है, तो उसमें वो रहने वाली है। और गढ़वाल में अंदर के डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो है, जिसमें कि स्कैटर्ड रहेगी कल भी, लेकिन और जो एरिया है गढ़वाल के, तो उसमें आइसोलेटेड जो, जैसे आप देहरादून है या टेहरी है, पौड़ी है, आइसोलेटेड एका दुका जगहों में लाइट एक्टिविटी कल से वहां पे भी मिलेगी। बताया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में मुसीबत बनी हुई हैं। लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने वनाग्नि की घटना को अंजाम देने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस जानबूझकर और लापरवाही से आग लगाने के मामले में बेहद सख्त हो गई है। अब बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम के तहत वन संपदा के नुकसान की भरपाई आग लगाने वालों से की जाएगी। आपको बता दें कि जंगल में जानबूझकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने 13 मुकदमे दर्ज किए हैं।
इनमें में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 6 लोग अज्ञात हैं। वन विभाग ने 351 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 290 अज्ञात जबकि 61 नामजद मुकदमे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आज जो मैडम ने हम लोगों को डायरेक्शंस दिए हैं, उसमें पुलिस विभाग की तरफ से जो होने वाली कार्रवाई है वो मेन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक SOP बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है, और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन महकमा हर संभव कोशिश कर रहा है। इस बीच मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि और वित्त निशांत वर्मा ने लीसा डिपो पहुंचकर निरीक्षण किया। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए निशांत वर्मा ने यह बताया कि वनाग्नि को रोकने के लिए किसी भी तरह से पैसे की कमी आड़े नहीं आने देंगे। ज्यादा फायर कर्मियों की भर्ती की गई और घटना के कारण पकड़े जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान विभाग की ओर से किया जाएगा। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बाबा केदार की पंचमुखी डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से दूसरे पड़ाव फाटा को रवाना हो गई। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ने विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास के लिए दूसरे पड़ाव फाटा को प्रस्थान किया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई को खुल रहे हैं। BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने यह जानकारी दी कि भगवान केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति की देव डोली को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से केदारनाथ धाम तक पहुंचाते। तो केदारनाथ की पंचमुखी डोली रवाना हुई है और 10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। और BKTC मीडिया प्रभारी ने यह जानकारी साझा की। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि DGP अभिनव कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सख्त आदेश दिया गया है। आग लगाकर रील्स बनाने वालों पर पुलिस अब सख्त हो गई है। चारधाम यात्रा में कड़ी सुरक्षा के लिए यह निर्देश दिया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, DGP अभिनव कुमार ने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश और आदेश दोनों दिया गया है। आग लगाकर रील्स बनाने वालों पर पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई करेगी। यानी कि वनाग्नि की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा यह आदेश दिया गया है कि आग लगाकर रील्स बनाने वालों पर पुलिस सख्त हो जाए और कड़े से कड़ा कदम उठाए। चारधाम यात्रा से कड़ी सुरक्षा के लिए निर्देश और आदेश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा में कड़ी सुरक्षा हो, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसके लिए DGP अभिनव कुमार ने अधिकारियों को बाकायदा निर्देश दिए हैं। और आग लगाकर रील्स बनाने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे, ये निर्देश अभिनव कुमार की तरफ से दिया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा में कड़ी सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं। DGP अभिनव कुमार ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सख्त आदेश दिए गए हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं,
उसको देखते हुए वन विभाग और पुलिस प्रशासन का पूरा महकमा अब सख्ती से अराजक तत्वों के साथ निपटने की तैयारी है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है। एक तरफ प्रदेश में जगह जगह वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यात्रियों को आश्वासन दिया कि चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। उन्होंने बताया कि वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी विभाग चारधाम यात्रा के रूट पर तैनात रहेंगे, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न उठानी पड़े। चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है 10 तारीख से, और इसमें ये यात्रा इस प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हुए हैं पर्यटन विभाग की साइट पे। तो हम लोग यही सबको अश्योर करना चाहते हैं जो यात्री आ रहे हैं कि यात्रा बिल्कुल सुगम और सुरक्षित है। चारधाम यात्रा का जो रूट है उस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी क्विक रिस्पांस टीम्स लगाई हुई हैं। सारे विभाग के अधिकारी तैनात हैं वहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स लगे हुए हैं पूरे यात्रा रूट पे। तो यात्रा सुरक्षित है, यात्रियों का स्वागत है। आपके माध्यम से भी यही मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार जलते हुए जंगलों की फोटो दिखाते हैं, बहुत सारे हम लोगों के चैनल्स ऑनलाइन ऐसे भी हैं जो पुरानी भी वन अग्नि की फोटोज बार बार दिखाते हैं, तो उससे कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर जहां सरकार प्रशासन उत्साहित दिख रहा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यात्रा के लिए आधी अधूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने यह कहा कि धामों में पुनर्निर्माण के कार्य पूरे नहीं हैं, ऐसे में यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को उचित व्यवस्था देने का काम सरकार करेगी। चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड का पर्यटन विभाग और मंत्रालय कभी जो है गंभीर नजर नहीं आया। आप देखिए यात्रा शुरू होने वाली है और अभी से चार धाम में आप केदारनाथ का ही अगर जिक्र ले लें, वहां पर तीर्थ पुरोहित लगातार जो है विरोध पर उतर आए हैं, व्यापारी लगातार विरोध पर उतर आए हैं, लगातार जो है चार धाम की व्यवस्थाएं जो है चरमरा गई हैं। जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होगी उसके बाद सरकार की जो है व्यवस्थाओं की पोल अपने आप खुल जाएगी। पिछले वर्षों में आप देखिए जिस तरीके से रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों की मौतें चारधाम यात्रा के दौरान हुई, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार किया है, यात्रियों के रहने खाने की कितनी व्यवस्थाएं आपने सुधारी हैं, कितनी जो है आपने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुधारी है, पार्किंग की व्यवस्था सुधारी है, दर्शनों की व्यवस्था सुधारी है। जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होगी अपने आप जो है सरकार की नाकामियों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि ये बयानबाजी के अलावा धरातल पर कुछ करना ही नहीं चाहते और बयानबाजी करके सरकार, मंत्री और अधिकारी अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि उससे पहले भी छुटपुट बारिश का सिलसिला ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। 11 मई से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में बढ़ेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारी के साथ आएं, क्योंकि इस दौरान बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं, जिससे हिमालय के क्षेत्र में, उच्च हिमालय के क्षेत्र में ठंड बढ़ने के आसार हैं। तो आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ ने जितने डॉक्टरों की मांग की उतने डॉक्टर उन्हें मुहैया कराए गए। साथ ही आगे उन्होंने ये कहा कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर और दूसरे जिलों के डॉक्टर को मिलाकर कुल 389 MBBS डॉक्टर, 79 स्पेशलिस्ट यानी 79 स्पेशलिस्ट
और 337 यानी 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुखद सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इंफेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान हो चुका है। इसलिए अब राज्य से पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की टीम अन्य राज्यों के लिए रवाना हो रही है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने यह कहा, हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड में महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता हरियाणा राज्य में जाएंगी और वहां चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड से अन्य राज्यों में जो अभी अन्य चरणों में चुनाव हुए हैं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन एवं चुनाव प्रचार के लिए भेजने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड से हिमाचल राज्य में हमारे करीब 60-70 लोग वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में हमारे महिला मोर्चे की जो पूरी टीम, एक टीम वहाँ पर जाने वाली है और वहाँ चुनाव प्रबंधन और जो जिस प्रकार से जो अनुभव हमारे अपने राज्य में भी चुनाव संपन्न कराने में रहे, वहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर भाग लेंगे और इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी कमर कस चुकी है। अब पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव में सभासद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के आवेदन मांगने शुरू हो गए। देहरादून महानगर निगम के पास सभी संभावित प्रत्याशी अपना आवेदन जमा करें, जिससे पार्टी उनके नाम पर विचार कर सके। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उन सभी की जांच की जाएगी और अगर किसी के फॉर्म में कमी है तो उसे समय रहते हुए पूरा किया जाएगा। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि सभी आवेदनों की जांच के बाद उनके नाम का पैनल पार्टी को भेज दिया जाएगा। तो निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। प्रत्याशियों के आवेदन आना शुरू हो गए हैं और महानगर अध्यक्ष फॉर्म की जांच करेंगे और कांग्रेस ने इसके लिए कमर कस ली है। तो निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जो तैयारी है उसे तेज कर दिया गया है। प्रत्याशियों के आवेदन आना शुरू हो गए। तो कांग्रेस ने इसके लिए कमर कसी है। निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। तो वहीं टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गरवाड़ गांव और खंबा खाल में पानी की आपूर्ति न होने से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को शिकायत की और हंस फाउंडेशन के द्वारा द्वितीय चरण का काम करने के बाद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। जिला पंचायत सदस्य रेखा असवाल ने कहा कि दोनों गांवों में 7 महीने से पीने वाला पानी नहीं है, उसकी किल्लत हो गई है, जो कि ग्रामीणों के लिए अब बड़ा समस्या बन गया है और ग्रामीणों को 2 किलोमीटर दूर गदेरे से पानी लाना पड़ रहा है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।